और ये एक्सरसाइज, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में इस टॉपिक पे हर बार एक क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है। तो आप पहले वो दोनों लेक्चर देखो, उसके बाद ये लेक्चर देखना, इसमें कुछ हार्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो ध्यान से देखो अभी पहला क्वेश्चन, पर आपने अगर वो टॉपिक देखे हैं, वो लेक्चर देखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है पर उसमें प्रूव करना नहीं था। तो ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं अभी, इफ ए एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स, सो दैट एक्स की पावर 3 डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्र। ये हमें प्रूव करना है। जब प्रूव करने, शो करने वाले की, प्रूव करने वाले की शकल जब हम देखते हैं तो हमने देखा उसमें क्या है, डबल डेरिवेटिव भी है और सिंगल डेरिवेटिव भी है। इसका मतलब ये जो फंक्शन y आपका है, मतलब जो फंक्शन आपको गिवन है, इस फंक्शन का एक बार विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है, जो आंसर आएगा उसका एक बार और डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और तब हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो क्या करें, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते टाइम हमने देखा u इंटू वी से भी हो सकता है, ठीक है। e की पावर y अपॉन x है तो u इंटू वी से भी हो जाएगा, e की पावर y, e की पावर y हो जाएगा, या e की पावर कुछ भी हो, e की पावर वही होता है, और उसके बाद पावर का करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि पावर में क्या है, y अपॉन x, उसका u अपॉन v से होगा, ठीक है। मैंने देखा लोग ले लेते हैं, लोग की प्रॉपर्टी भी लगती है, log m इंटू n, तो log m प्लस log n बन जाएगा, ये बात भी सही है। एक और माइंड में आएगा कि सर e की पावर y अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन ए एक्स प्लस बी भी तो लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, और अब लोग ले सकते हैं। सर अब लोग लेने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, अब लोग ले लो। लोग लेंगे तो क्या बन जाएगा, log e की पावर y अपॉन x इज इक्वल टू log x अपॉन ए एक्स प्लस बी। क्या ये बात सही है? हाँ सर सही है। log की क्या लगाओगे, प्रॉपर्टी, तो पावर आगे और log ही कितना होता है 1, तो लिखो चाहे ना लिखो, इज इक्वल टू log m अपॉन n, तो log m माइनस log n, तो log x माइनस log ए एक्स प्लस बी। ठीक बात है। अब करो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन गया u अपॉन v, तो v एज इट इज u का करोगे तो dy अपॉन dx, x एज इट इज y का करोगे तो dy अपॉन dx, माइनस y एज इट इज और x का करोगे तो कितना होगा 1, x का करोगे तो कितना होगा 1 अपॉन v स्क्वायर, तो क्या बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू log x का कितना होगा 1 अपॉन x माइनस log ए एक्स अपॉन बी का 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, फिर किसका करोगे ए एक्स प्लस बी का करोगे तो ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का कितना होगा 1 और बी का कितना होगा 0। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। तो क्या बन गया अभी, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा x इंटू ए एक्स प्लस बी। ठीक बात है, ये क्या आ गया आपका एलसीएम। ये अगर एलसीएम आ गया तो x से x कट गया, यहाँ क्या बच गया ए एक्स प्लस बी माइनस, इससे ये कैंसिल हो, क्या बच गया x को a से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के क्या आएगा ax। ठीक बात है अभी। तो तुम ध्यान से देखो, ax से क्या कट गया ax, x से क्या कट गया x, तो क्या आपके पास बच गया, अरे आपके पास बच क्या गया सर, हमारे पास क्या बच गया कि ऊपर तो क्या बच गया x डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है अभी, माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया अभी बी अपॉन ए एक्स प्लस बी। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, एक्स को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहां तक मेरा क्या हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। परंतु प्रूफ की शकल जब हम देखते हैं तो हमें क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव भी चाहिए। क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव भी। तो इस क्वेश्चन का एक और बार डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा u इंटू वी, तो u एज इट इज, v का करोगे तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस v एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज, और x का करो कितना हो जाएगा 1। ठीक बात है, v माइनस y का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू u अपॉन v,
तो v एज इट इज तो क्या होगा ax प्लस b, और bx का करोगे तो ओनली क्या आएगा b माइनस u एज इट इज bx एज इट इज, किसका करोगे v का करोगे तो ax का कितना हो जाएगा a, और b का कितना हो जाएगा 0 अपॉन v स्क्वायर, तो क्या हो गया ax प्लस b का होल स्क्वायर। अगर बिल्कुल एक एक स्टेप से क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो ध्यान से देखो, ये क्या dy अपॉन dx से क्या कट गया dy अपॉन dx, क्या हो गया x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा ax और क्या हो गया b, या कहने मतलब इसको ये भी तो लिख सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अरे ये पूरे के साथ था भी, ध्यान से देखना, v एज इट इज u का क्या तो क्या होगा b, अंदर मल्टीप्लाई करो क्या होगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ए बी एक्स से क्या कट गया ए बी एक्स कट गया, तो क्या आंसर आ गया एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई, परंतु जो प्रूव करना है वो अभी भी नहीं आया। क्या करें? नहीं आया तो सोचना पड़ेगा। जब मैंने प्रूफ की शक्ल को ध्यान से देखा तो डबल डेरिवेटिव के साथ क्या था एक्स की क्यूब, यहाँ क्या रहा है एक्स, इसका मतलब दोनों साइड किससे डिवाइड कर दो, डिवाइड नहीं क्या करोगे मल्टीप्लाई, किससे एक्स स्क्वायर से। अगर x को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा x की पावर 3, यही तो मेरे को चाहिए। तो इस क्वेश्चन में यहां मैं दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर से, तो क्या बन जाएगा x की क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा तो क्या बनेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं ये तो लिख दूं x की क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकता हूं, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो। इक्वेशन 1 में क्या है बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, और वो वैल्यू यहां पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, और पूरे का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया, परंतु ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखो। स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं फिर बता रहा हूं इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है, यदि ए एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो कह रहा है प्रूव करके दिखाओ एक्स की क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये चीज हमें क्या करनी थी प्रूव करनी थी भाई। इसको देख के तो हमें यही पता लगा कि सर इस क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव भी करना है और सेकंड डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव जब करने लगा तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि सर u इंटू वी से करूं या log लूं या पहले डिवाइड में लेके जाऊं फिर log की प्रॉपर्टी लगाऊं। यहां log लेने पे मैंने देखा इसके साथ log आएगा, log यहां भी आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, उस साइड जाके माइनस होना है, तो सर आप डिवाइड करके कर दो या डायरेक्ट log लेके कर दो, एक ही बात है। तो मैंने डिवाइड करके कर दिया, ये मैंने एज इट इज रखा, ये इसके क्या चला गया नीचे चला गया, फिर मैंने दोनों साइड क्या लिया log लिया, तो ये तो क्या बन गया log e की पावर y अपॉन x इक्वल टू log x अपॉन ए एक्स प्लस बी। log की क्या लगी प्रॉपर्टी पावर, आगे log e कितना हो गया 1 हो गया, log m अपॉन n, तो log m माइनस log n, ठीक बात है। फिर मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करूंगा तो v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। इस साइड log x का 1 अपॉन x और इसका 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का क्या होगा a होगा। फिर मैंने इस साइड क्या लिया एलसीएम लिया, एलसीएम लेके कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आ गया x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। फिर माइंड में है सर आपने पहले इक्वेशन 1 क्यों डाल दिया? क्यों डाला? क्योंकि पहले मैंने देखा प्रूफ की शक्ल में ये है, शायद इसका यूज हो सकता है,
इसलिए मैंने इक्वेशन 1 डाल दिया। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। परंतु अभी एक और बार क्या करना था, डेरिवेटिव। तो इस फंक्शन का मैंने फिर एक बार डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करेंगे तो क्या हो गया, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो x का कितना हो गया, 1y का dy अपॉन dx, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। फिर इसका डेरिवेटिव भी तो करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये u अपॉन v, देखो v एज इट इज u का किया तो क्या हो गया b, और फिर v एज इट इज, देखो v एज इट इज u का किया कितना हो गया v bx का कितना हो गया b, माइनस u एज इट इज v का किया तो कितना हो गया a अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, ए बी एक्स से क्या कट गया, ए बी एक्स कट गया, तो आंसर क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ आने के बाद मैंने देखा आंसर आया कि नहीं आया। आंसर में मैंने ध्यान से देखा तो एलएचएस में मैच तो कर रहा था, पर यहाँ x की पावर 3 था और यहाँ क्या था, x था। अगर ये दोनों बराबर कर दूं तो शायद मेरा आंसर आ सकता है। तो मैंने इस पूरे को दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से। क्यों, क्योंकि मेरे को एक्स की क्यूब चाहिए था, यहाँ क्या था एक्स, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से इस साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से इस साइड भी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको दोनों पे पावर 2 भी तो लिख सकता हूँ एक साथ, हाँ सर। तो क्या बन जाएगा, बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का आंसर क्या था, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई। देखो ये लिखा, इसका स्क्वायर था तो इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। और यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। क्या इक्वेशन समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गया तो इसी टाइप का इक्वेशन और करवाते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अभी मैंने समझाया था, एक क्वेश्चन और देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ एक्स कॉस a प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस वाई, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। देखो यहां तक का क्वेश्चन पहले आ चुका, उसके बाद करा दोबारा से हमें और प्रूव करना है, साइन a डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2a प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक बात है। अभी ध्यान से देखो बात क्या है इस क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में दो पार्ट बना रहे क्वेश्चन में। पहले पार्ट में इसने पूछा है dy अपॉन dx क्या होगा, कहने का मतलब हमें एक बार ही डेरिवेटिव करना है y फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। फिर कह रहा है कि डबल डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर ये आता है। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव तो करके देखें आंसर क्या आता है। तो तुम्हें क्या दे रखा है, x cos a प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस वाई। ठीक बात है, ओके। ये क्वेश्चन मैंने करवाया तब क्या कहा था, अरे इस क्वेश्चन में देखो ये कैसा क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि एक इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जिसमें एक्स और वाई के फंक्शन को आप सेपरेट ना कर पाओ, पर यहां तो कर देंगे सर। उसमें से करवाया था क्वेश्चन, यहाँ क्या हो जाएगा सर, एक्स इज इक्वल टू वाई के टर्म में लिख दो कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, और ऐसे लिखने से आंसर जल्दी आएगा क्योंकि स्क्वायर चाहिए और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो u अपॉन v से होगा, तो v का क्या होगा, स्क्वायर होगा। परंतु सर ये तो x इज इक्वल टू है, किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना चाहते हो, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। तो आंसर क्या आएगा, dx अपॉन dy। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, u अपॉन v से, तो v एज इट इज, v एज इट इज किसका डेरिवेटिव करोगे, किसका करोगे, u का। तो cos y का क्या होगा, माइनस के साइन y। ठीक बात है, माइनस के साइन y माइनस माइनस u एज इट इज किसका करोगे, v का करोगे तो क्या बनेगा, v का क्या है, cos a प्लस वाई, तो क्या बन जाएगा, माइनस के साइन a प्लस वाई अपॉन क्या हो गया अभी, cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गया आपको, ठीक है अभी। तो तुम बताओ dx अपॉन dy का आंसर क्या आ गया, ये क्या हो गया, माइनस के साइन y cos a प्लस वाई प्लस cos y साइन a प्लस वाई अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई, सर ये बात तो समझ में आ गई। तो ध्यान से देखो क्या बन गया, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो क्या बनेगा, साइन a माइनस b। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू
साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी अपॉन क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। आगे सोल्व करेंगे, देखो y से क्या कट गया y, तो क्या बन गया अभी साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो ध्यान से देखो भी आगे क्वेश्चन को। आपके पास क्या आ गया सर? हमारे पास dx अपॉन dy आ गया, जबकि हमें चाहिए क्या dy अपॉन dx। तो इस क्वेश्चन का क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx। तो नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। और यही तो हमें प्रूव करना था पहले वाले पार्ट में। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो इस क्वेश्चन का डबल डेरिवेटिव कर दो। पर सर डबल डेरिवेटिव करते टाइम आपने एक बात बताई थी, अगर डिनोमिनेटर में कुछ चीज आ जाए तो आप क्या देखोगे कि रेसिप्रोकल करना है, सॉरी डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है या नहीं करना। ये कैसे पता चलेगा? ये किसकी शक्ल देखोगे? प्रूफ की शक्ल देखोगे। जब हम प्रूफ की शक्ल देखते हैं तो डबल डेरिवेटिव के साथ क्या है आपके पास साइन ए, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो उसके मल्टीपल में साइन, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा अभी देखो, इस पूरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे साइन से, साइन इस साइड आ जाएगा। तो साइन ए dy अपॉन dx एक टर्म है, इसके नीचे क्या है 1 है, तब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, इक्वल टू क्या हो गया cos स्क्वायर a प्लस वाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि dy अपॉन dx एक ही टर्म है, इसके पूरे का मतलब क्या है y फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है भी, ये बात समझ में आ गई। तो अब इसका क्या करो डबल डेरिवेटिव करो, क्या बनेगा u इंटू वी, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, किसका करोगे साइन ए का, साइन ए क्या कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, इक्वल टू किसका करोगे पावर का, तो 2 आगे 2 cos a प्लस वाई, फिर किसका करोगे cos का मैं मल्टीप्लाई में इनटू माइनस साइन a प्लस वाई, और फिर किसका a का जो कितना होगा 0, फिर y का कितना होगा dy अपॉन dx। क्यों सर पहले क्यों नहीं हुआ? पहले विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे थे, अब विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं x कर रहे हैं, इसलिए y का क्या होगा dy अपॉन dx। ये तो 0 हो गया, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 0 होगा, तो क्या बन गया साइन a डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या बन गया अभी माइनस के 2 साइन a प्लस वाई कोस a प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या हो गया अभी, ये तो हो गया साइन a डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 साइन a कोस a, क्या बनेगा साइन 2a, तो माइनस तो बाहर साइन 2a, a की जगह क्या है a प्लस वाई, और इनटू में क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इनटू में है। ठीक है अभी, तो आंसर क्या बन गया अभी साइन ए, अगर इस साइड लेके आएंगे तो किसका होगा प्लस का, क्योंकि उस साइड किसका है माइनस का, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस साइन 2a प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई? आगे समझ में, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखो। क्वेश्चन दोबारा करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इफ x cos a प्लस वाई इज इक्वल टू कोस वाई, तो देन प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। तो ये मेरे पास फंक्शन था, मैंने देखा इस फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स की टर्म में ना लिख के x इक्वल टू मैं एफ वाई की टर्म में तो लिख सकता हूं, तो मैंने x इक्वल टू क्या लिखा कोस वाई अपॉन कोस a प्लस वाई, तो क्या बन गया u अपॉन v। परंतु अब x मेरे पास है dy अपॉन डी एक्स चाहिए, नहीं निकाल सकता सर क्या, क्योंकि मैं x का डेरिवेटिव कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू y, तो मैं निकाल क्या सकता हूं dy अपॉन डी एक्स।
नहीं, dx अपॉन dy अगर विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो dx अपॉन dy आएगा, और y का विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो dy अपॉन dx आता है। पर मेरे पास फंक्शन किसका था, x का, x इक्वल टू fy, x का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो आंसर क्या आएगा dx अपॉन dy। स्टेप भाई u अपॉन v से u एज इट इज v का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास एक आइडेंटिटी लगी, क्या आइडेंटिटी क्या लगी मेरे पास, साइन a cos b माइनस cos a sin b, क्या बनेगा साइन a माइनस b, और मेरे पास ये आंसर आ गया। मैंने देखा ये आंसर तो है नहीं, क्यों होगा ये आंसर, क्योंकि आंसर में मेरे को dy अपॉन dx चाहिए था, मैंने निकाल क्या दिया dx अपॉन dy, तो मैं क्या करूंगा रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा dy अपॉन dx, तो ये चीज ऊपर चले जाएगी और ये नीचे, ये अकेली एक टर्म है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान सकते हो 1, और मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्यों किया, क्योंकि अगले में डबल डेरिवेटिव के साथ क्या है साइन a, ये तो डिनोमिनेटर में हमें मल्टीप्लाई में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और 2 लेक्चर से मैं यही बातें बताते आ रहा हूं कि डिनोमिनेटर में कुछ चीज आ जाए तो प्रूफ की शक्ल देखो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा या नहीं, अगर प्रूफ में वैसा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैंने डबल डेरिवेटिव किया, करने के बाद फिर से मेरे पास आइडेंटिटी लगी, यहां तक क्या 2 साइन a cos a इक्वल टू क्या होता है साइन 2a, तो देखो 2 साइन a cos a तो साइन 2a इंटू dy अपॉन dx, तो यही इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, यही मेरे को क्या करना था प्रूव करना था। कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हो, पर बेटे आपको ट्राई खुद करना पड़ेगा। क्वेश्चन जब आप ट्राई करोगे तो क्वेश्चन जरूर आएंगे और आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन और देखो, हाँ भाई अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नए वाले कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है पर डायरेक्ट कोई भी फंक्शन एक्स का नहीं है, तो ध्यान देना भी क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है इफ एक्स इज इक्वल टू cos थीटा y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा देन प्रूव दैट y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये किस टाइप का क्वेश्चन है? सर ये टाइप तो हमने कर रखी है, x भी थीटा की टर्म में है, y भी थीटा की टर्म में है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो, dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड करना है dx अपॉन डी थीटा से, क्या आ जाएगा dy अपॉन dx। आपके पास सर फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या करना है, इतना तो हमने सीख रखा है। ठीक है अभी तो देखो x इक्वल टू क्या दे रखा है cos थीटा, तो x का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो तुम बताओ cos थीटा का आंसर क्या बनेगा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, y का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो तुम बताओ क्या बनेगा 3 पावर आगे पावर में से 1 कम और साइन थीटा का क्या बनेगा cos थीटा। ठीक बात है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। हमें क्या चाहिए dy अपॉन dx, तो क्या करेंगे dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड करेंगे dx अपॉन डी थीटा से, तो dy अपॉन डी थीटा को dy अपॉन डी थीटा क्या है 3 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा को डिवाइड करना है माइनस के साइन थीटा से, साइन थीटा से क्या कट गया साइन थीटा, तो आंसर क्या आ गया, अगर आंसर की बात करें तो क्या आ गया माइनस के 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक बात है, क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? क्योंकि x इक्वल टू क्या दे रखा था cos थीटा, y इक्वल टू क्या है साइन क्यूब थीटा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो माइनस के साइन थीटा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का क्या बन जाएगा cos थीटा। dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर दिया dx अपॉन डी थीटा से, तो आंसर क्या आएगा dy अपॉन dx का, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो आंसर क्या आ गया माइनस 3 साइन थीटा cos थीटा। पर हमें तो dy अपॉन dx का एक और बार डेरिवेटिव करना है, अभी आंसर नहीं आया हमारा, तो क्या करेंगे dy अपॉन dx का एक और बार डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक बात है, करेंगे तो तुम बताओ क्या बन जाएगा? सर बनेगा क्या, बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो -3 तो बाहर आ गया,
इसका आपको डेरिवेटिव करना है, करो आप, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, करो भी, ठीक है। तुम ध्यान से देखो, u इंटू वी, यू इंटू वी, यू एज टी साइन थीटा, किसका करोगे, v का, कोस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस के साइन थीटा, परंतु अब की बार विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया है, नहीं विद रिस्पेक्ट टू x किया है, तो थीटा का भी डेरिवेटिव होगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। बस यही बात समझाने की थी इस क्वेश्चन में। देखो यहां तक तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करते आ रहे थे, आंसर थीटा की टर्म में था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, पर अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया है, सर x के लिए तो कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि थीटा पहले किसके टर्म में था, x के टर्म में और y के टर्म में, तो डेरिवेटिव जरूर होगा। तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव क्या, cos थीटा क्या बन गया, माइनस साइन थीटा, और थीटा का क्या हो गया, डी थीटा अपॉन डी एक्स, प्लस v एज इट इज u का करो किसका, साइन थीटा का क्या बनेगा, cos थीटा, और थीटा का डी थीटा अपॉन डी एक्स। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। तो क्या बन गया, माइनस के 3, ये माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या, डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है भी, बाहर क्या हो गया, डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है भी। आंसर की बात करें तो आंसर क्या आ गया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा अभी, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 3 कोस स्क्वायर थीटा, और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास पहले से है, नहीं सर dx अपॉन डी थीटा की है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो ना, -1 अपॉन क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तुम बताओ माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, चाहे करो मत बाद में कर लेंगे, क्या बन जाएगा अभी माइनस, ठीक है कर दो अंदर मल्टीप्लाई साइन से, -3 साइन थीटा, ठीक है अभी, और या पूरा ही लिख दो, क्या लिख देंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा -3 कोस स्क्वायर थीटा, बाहर क्या हो गया माइनस और नीचे क्या आ गया साइन थीटा। देखो ये सारा पोर्शन किसका है, कैलकुलेशन का है, ठीक है। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई, सर यहाँ तक मेरे को बात समझ में आ गई। आपके पास डबल डेरिवेटिव का भी आंसर आ गया, आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव का भी आंसर आ गया। देखो कैलकुलेशन में उलझना मत, और यहाँ जो बात थी वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव कर रहे थे, यहाँ थीटा था, थीटा पहले से एक्स के टर्म में था, तो थीटा का भी डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी थीटा अपॉन डी एक्स, जबकि डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास थी, तो इसका क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया। अब हमें प्रूव करना था, वो सर अभी तक नहीं आया, क्या करें, तो सर अपने पास ये आंसर तो नहीं आ रहा, तो अपने पास देखो LHS है, LHS में फर्स्ट डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव वैल्यू पुट करो, क्या पता RHS आ जाए, ठीक है। तो हम क्या लेके चलेंगे, LHS लेके चलेंगे। LHS क्या दे रखी, y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आपकी क्या है LHS, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, साइन क्यूब थीटा इंटू डबल डेरिवेटिव करेंगे तो -3 साइन स्क्वायर थीटा -3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस बाहर था तो माइनस यहां जाएगा, अपॉन क्या है साइन थीटा, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो -3 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी एक साइन से एक, तो ये क्या था ध्यान से देखो, माइनस था, माइनस ये लगा दिया बाहर, ठीक है अभी 3 ये प्लस का है, ठीक है। अब देखो भाई एक साइन से साइन कट गया तो क्या बन गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा -3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बन गया 9 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक बात है, क्योंकि माइनस है स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, सर एक तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 आ जाएगा, एक साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कॉमन आ रहा है, 3 साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन लेता हूं तो देखो क्या क्या बचता है, यहां से तो क्या बचेगा माइनस, ठीक है, ये आ गया बाहर, ये पूरा आ गया कॉमन में भाई, यहां से तो ये बाहर बचेगा क्या भाई, यहां से बचेगा -3 बाहर आ गया, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, 3 बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, माइनस बाहर था, ठीक बात है, और यहां से भी 3 कर चला गया तो क्या बच गया 3 कोस स्क्वायर थीटा, ये पूरा एक साथ ब्रैकेट में आ जाएगा,
ये कैलकुलेशन बड़ी अजीब है, थोड़ा सा ध्यान देना भी, ठीक है। तो क्या बन गया अभी ये 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है अभी ये तो क्या बन गया अभी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक बात है ओके। जबकि बाहर ब्रैकेट के अंदर आंसर में कहीं भी साइन नहीं है, तो साइन को किसमें चेंज कर दो, कोस में, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, पर बाहर क्या है माइनस, तो -1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया -1, और ये किसके बराबर हो गए RHS के। यही क्या करना था, प्रूव करना था। देखो इस कैलकुलेशन में आपको उलझना नहीं है, इस कैलकुलेशन को मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। देखो x इक्वल टू जो दे रखा था उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपने कर लिया, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपने कर लिया, आपको dy अपॉन क्या चाहिए dx चाहिए, तो dy अपॉन डी थीटा को किससे डिवाइड किया, dx अपॉन डी थीटा से। यहां तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। सबसे पहले जो दिक्कत आई होगी कि अब इस फंक्शन का एक और बार डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x करना था। तो x के रेस्पेक्ट में ये तो क्या बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें विद रिस्पेक्ट टू x सर कैसे करें, ये तो थीटा है, तो साइन का तो करो, थीटा का क्या बन जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्योंकि थीटा पहले से एक्स का फंक्शन था, ठीक है। तो देखो हमने u इंटू वी से किया, कांस्टेंट बाहर आ गया, u एच डी वी का क्या बन गया माइनस के साइन थीटा और थीटा का डी थीटा अपॉन डी एक्स प्लस v एच डी यू का करोगे तो साइन का कोस थीटा और थीटा का डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये कॉमन से बाहर आ गया, -3 पहले से बाहर था, अंदर मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। देखो साइन थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो प्लस का वगैरह किसका हो गया माइनस का। और अब देखो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैंने यहां से पुट की, यहां किसके डी एक्स अपॉन डी थीटा की, तो क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया। देखो ये क्या थी माइनस साइन थीटा, तो -1 अपॉन साइन थीटा, माइनस बाहर आ गया और पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी साइन थीटा से। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो मेरे को बताओ। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो मैंने देखा डायरेक्ट आंसर नहीं आया। फिर एक बच्चे ने कहा सर डिनोमिनेटर में आ गया क्या नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। भाई यहां तो प्रूव जब करना है, इसमें तो y है, y की वैल्यू साइन क्यूब थीटा है, यहाँ तो साइन थीटा ही आएगा, फिर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन हार्ड ही होगी। और मैंने कहा था जब आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आप LHS लेके चलो, RHS को क्या कर दो प्रूव कर दो। क्या ये बात समझ में आ गई। तो सर इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत थी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ तो हम क्या लेके चलेंगे LHS लेके चलेंगे। तो हमने LHS ली, ये अपनी क्या है LHS। अरे ये LHS है या नहीं है, जब मैं LHS लेके चलूंगा तो ये LHS ये ले रखी, इसमें जो जो मेरे पास वैल्यू वो मैं पुट करूंगा। y की वैल्यू मैंने क्या पुट की साइन क्यूब थीटा। फिर बच्चा अगर सर माइनस कहां से आएगा, बेटे ध्यान से देखो डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू आपके पास थी उसमें माइनस था, वो माइनस आगे मैंने लगा दिया और वो वैल्यू डबल डेरिवेटिव की मैंने पुट कर दी। क्या थी 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 3 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। एक साइन से एक साइन कट गया। सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू ये थी dy अपॉन dx की वैल्यू, उसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर। अब देखो एक से एक कट गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया 9 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से 3 साइन स्क्वायर थीटा बाहर ले लिया तो इसमें माइनस अंदर बच गया। देखो इसका ये बाहर चला गया, इन दोनों में से कॉमन लेके 3 बाहर चला गया तो माइनस ये बच गया और पूरी रकम ये बच गई, प्लस इसमें से 3 साइन स्क्वायर थीटा बाहर चला गया तो ओनली 3 कोस स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक बात है, माइनस में अंदर लेके ये माइनस का हो गया, ये किसका हो गया प्लस का हो गया, ये प्लस का था। मैंने देखा प्रूफ में आंसर में कहीं भी साइन नहीं है तो साइन को किस में चेंज किया मैंने कोस में चेंज किया, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, पर बाहर पहले से क्या था माइनस था, तो जो माइनस का तो प्लस का वो माइनस का, तो माइनस का 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो 5 तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस का 1 हो गया, बाहर क्या बन गया 3 साइन स्क्वायर थीटा। यही क्या थी मेरी RHS थी और यही मेरे को क्या करना था प्रूव करना था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर इसका नहीं आ रहा था। तो बेटे ध्यान से देखना, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। दिक्कत जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मैं आपका सॉल्यूशन नहीं कर सकता, और ट्राई इस टाइप के क्वेश्चन आपको ही करने पड़ेंगे। मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर आपके लिए भी क्वेश्चन देंगे। प्यारे स्टूडेंट,
देखो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो मैं हर क्वेश्चन पे ये कहता आ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो और ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, तो ध्यान से देखना। पहले आया हुआ क्वेश्चन है, बस ये करे इसका जो डबल डेरिवेटिव हो 0 होगा, परंतु इसका सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx तो आपका निकाला हुआ है, वो तो निकलवाओ। कैसे करें सर? ये क्वेश्चन में दे क्या रखा है, x की पावर p इंटू वाई की पावर q इजक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर p प्लस q। ठीक बात है, ओके सर u इंटू वी से भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पहले पावर का करेंगे फिर फंक्शन का भी कर सकते हैं, पर जब ऐसा उल्टा उल्टा क्वेश्चन हमें मिलता है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, क्या, लॉग लेने वाला। और लॉग लेके अगर प्रॉपर्टी लॉग की लगती है तो लॉग लेके क्वेश्चन करना क्या होता है, आसान होता है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या ले सकते हैं, लॉग ले सकते हैं। तो दोनों साइड लॉग लो, तो क्या बनेगा, लॉग x की पावर p इंटू वाई की पावर q इजक्वल टू लॉग x प्लस वाई की पावर p प्लस q। ठीक बात है। अब क्या करें, प्रॉपर्टी लगाओ लॉग की, तो क्या बनेगा, लॉग x की पावर p प्लस लॉग y की पावर क्या हो जाएगा अभी, q इजक्वल टू p प्लस q इंटू लॉग x प्लस वाई। ठीक बात है सर, फिर भी प्रॉपर्टी लग रही है पावर वाली, तो क्या बन जाएगा, p log x प्लस q log y इजक्वल टू p प्लस q इंटू log x प्लस वाई। ठीक है, log की प्रॉपर्टी हमने लगा दी तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भी करो, क्या बनेगा, p कांस्टेंट, log x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस q का कांस्टेंट, y का log y का 1/y और y का क्या होगा dy/dx, क्योंकि डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है भी, इजक्वल टू p प्लस q log x प्लस वाई का क्या बनेगा 1/x प्लस वाई, और फिर किसका होगा x प्लस वाई का, x का क्या होगा 1 और y का क्या होगा dy/dx। ठीक बात है। तो ये तो क्या हो गया अभी, p/x प्लस q/y dy/dx इजक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा p प्लस q/x प्लस वाई प्लस p प्लस q/x प्लस वाई dy/dx। उसके बाद क्या करते हैं सर, उसके बाद आप dy/dx वाली टर्म एक साइड, बाकी सारी टर्म एक साइड, तो क्या बन गया अभी, q/y dy/dx इज माइनस p प्लस q/x प्लस वाई dy/dx, क्योंकि ये साइड किसका हो गया, माइनस का, इजक्वल टू p प्लस q/x प्लस वाई माइनस p/x। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। अब यहां से क्या कॉमन आ गया, dy/dx, तो क्या बन गया q/y माइनस p प्लस q/x प्लस वाई, ये क्या हो गया dy/dx इजक्वल टू, इस साइड एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आ गया x इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या बनेगा अभी x इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा p प्लस q इंटू, तो क्या हो जाएगा x, p प्लस q इंटू क्या हो जाएगा x माइनस के p इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक बात है, अभी यहां भी तो एलसीएम आएगा, क्या आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या हो गया q इंटू एक्स प्लस वाई माइनस p प्लस q इंटू क्या हो गया y। बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, आराम आराम से करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, ओके, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स माइनस के पी वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक बात है, तो तुम बताओ पी एक्स से क्या कट गया, पी एक्स कट गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस के पी वाई माइनस के क्यू वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई, बाहर क्या है इसके डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू क्या बन गया अभी क्यू एक्स माइनस पी वाई
अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक बात है, ठीक है। तुम बताओ, देखो एक्स वाई से क्या कट गया, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई से क्या कट गया, एक्स प्लस वाई। देखो उसके बाद क्यू वाई से क्या कट गया, क्यू वाई। तो क्या बन गया अभी, क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन कितना हो गया, एक्स। इन दोनों से ये दोनों कट गए, y ऊपर जाएगा तो तुम बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। अरे ये तो क्या था, क्यू एक्स माइनस पी वाई, क्यू एक्स माइनस पी वाई, तो क्या आ गया y अपॉन एक्स। तुम ये बताओ, यहां तक तो आपका प्रूव किया हुआ क्वेश्चन है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, y अपॉन एक्स। अगर ऐसा है तो हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, इसके डबल डेरिवेटिव की। तो इसका एक और बार डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू u अपॉन v। तो v एज इट इज u का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस u एज इट इज v कितना है, x उसका कितना होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, क्या हो गया अपॉन v स्क्वेयर, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर। अरे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है कितनी, y अपॉन एक्स रखो ना, रखेंगे तो x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस के y अपॉन क्या हो गया एक्स स्क्वेयर, x से क्या कट गया x, तो y माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वेयर कट गया, आंसर कितना आ गया 0। यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था, क्योंकि जैसे ही डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करते ही y से y कट के आंसर कितना आ जाएगा 0। यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, क्या दे रखा था क्वेश्चन में, इफ x की पावर p इंटू वाई की पावर q इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर p प्लस q। तो कह रहा है प्रूव करके दिखाओ डबल डेरिवेटिव कितना होगा 0, इसका डबल डेरिवेटिव कितना होगा 0। ये क्वेश्चन था आपके पास। देखो सीधा भी क्वेश्चन कर सकते थे डेरिवेटिव, क्योंकि पावर कैसे कांस्टेंट, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव हम कर सकते हैं, पर मैंने देखा ये बड़ा डेरिवेटिव जाएगा और इस पे लॉग की प्रॉपर्टी बड़ी आसानी से लग रही है। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लॉग एक्स की पावर p इंटू वाई की पावर q इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई की पावर p प्लस q। प्रॉपर्टी लगी, लॉग x की पावर p प्लस लॉग x y की पावर q, क्योंकि log m इंटू एन, log m प्लस log n, और पावर आगे log x प्लस y। फिर पावर वाली प्रॉपर्टी लगी तो पावर क्या चलेगी आगे, तो p log x प्लस q log y इज इक्वल टू p प्लस q इंटू log x प्लस y। ये क्वेश्चन आपके लिए था, इसका हमें क्या करना था, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो p log x का क्या हो गया 1 अपॉन x, log y का 1 अपॉन y, और y का dy अपॉन dx, log x प्लस वाई का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स का 1 और y का dy अपॉन dx। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, dy अपॉन dx वाली टर्म एक साइड, बाकी सारी टर्म एक साइड। उसके बाद dy अपॉन dx मैंने कॉमन लिया, एलसीएम लेके कैलकुलेशन की, जो कटा वो काट दिया, काटने के बाद जो बचा मेरे पास वो क्या बच गया y अपॉन x। तो मेरे पास dy अपॉन dx की जो वैल्यू है, मेरे पास dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो क्या आ गई y अपॉन x आ गई, जबकि मेरे को इस क्वेश्चन में इसका डबल डेरिवेटिव का आंसर ही कितना चाहिए था 0। तो मैं आगे जब क्वेश्चन करूंगा तो इसका एक और बार डेरिवेटिव करूंगा, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो क्या बनेगा v एज इट इज u का डेरिवेटिव dy अपॉन dx माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव करेंगे कितना हो 1 अपॉन v स्क्वेयर, तो क्या हो गया x स्क्वेयर। आंसर नहीं आया, परंतु दोबारा से dy अपॉन dx की वैल्यू मैं पुट करूंगा, जो मेरे पास कितनी है y अपॉन x। तो x से x कट जाएगा तो y माइनस वाई 0 अपॉन x के आंसर कितना आएगा 0। और यही मेरे को प्रूव करना था, डबल डेरिवेटिव का आंसर कितना आना चाहिए 0। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपके लिए 2 क्वेश्चन है वो आपको जरूर करने हैं। वीडियो के एंड में मैं हमेशा क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन जरूर ट्राई किया करो, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है। ओके, अब आपकी बारी, आपको ये क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन करने आपको है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ x इज इक्वल टू 10 इंटू 1 अपॉन ए log y, तो शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन आपको करना है। तो पहले क्वेश्चन में दे क्या रखा है, x इज इक्वल टू 10 1 अपॉन ए log y, और ये आपको प्रूव करना है।
स्टार्टिंग कैसे करोगे? तो स्टार्टिंग तो आपको बता दूं, बाद में तो आपको ही करना है। स्टार्टिंग कैसे करोगे? सर इसमें प्रूफ की शक्ल देखते तो 1 + x² है, 1 + x² tan इनवर्स में आता है तो इसको इस साइड लेके आओ तो क्या बनेगा? tan इनवर्स x = 1/a log y। तो a tan इनवर्स x = log y। अब इसका डेरिवेटिव करोगे विद रेस्पेक्ट टू x और आने के बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और फिर दोबारा डेरिवेटिव करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो डायरेक्ट आपका ये आंसर आ जाएगा। तो स्टार्टिंग मैंने बता दी है, आगे ट्राई आपको करना है, ठीक बात है। अगला क्या दे रखा है? इफ x = a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y = a sin थीटा माइनस b cos थीटा, कैन शो दैट y² d² माइनस x dy/dx प्लस y = 0। ध्यान से देखना, अब की बार पहले क्या निकालेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव। वैसे तो सभी क्वेश्चनों में पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल गए, पर इसमें क्या लगेगा? सर पहले हम क्या करेंगे? x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा, y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा, फिर क्या निकालेंगे? dy/dx। तो dy/d थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा dx/d थीटा से। जो आंसर आएगा अगर वो थीटा की टर्म में आ गया तो थीटा का भी डेरिवेटिव, क्योंकि इसका एक और बार डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो थीटा का डेरिवेटिव dθ/dx होगा। क्या पता इसका आंसर x और y की टर्म में आ जाए, यही दोबारा से बन जाए जिसका आंसर y/x लिख दो या x/y, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने दोनों क्वेश्चनों में आपको हिंट दिए, ट्राई आपको करना है। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती दोनों क्वेश्चनों में, आप मेरे को बताओ,